फ्रेंड्स, मैं आपसे लाल प्याज का पाउडर बनाने का बिल्कुल सही तरीका शेयर कर रही हूँ, जो कि हम बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाएंगे। और जब आप मेरे तरीके से प्याज का पाउडर बना के रखेंगे तो इसी तरह से पाउडर फॉर्म में रहेगा, यानी कि आपस में जुड़ के गुठलियां नहीं बनेंगी और दूसरा जाला बन के खराब नहीं होगा और आप इस पाउडर को सालों साल इस्तेमाल कर सकेंगे। बस आप मेरी तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए प्याज का पाउडर बनाइएगा और स्टोर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो आखिर तक देखने के बाद अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मैं 1 किलो लाल प्याज का पाउडर बना रही हूँ। पहले प्याज को इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। फ्रेंड्स, कोशिश किया करें अपने खानों में लाल प्याज का इस्तेमाल किया करें। इस प्याज में वाटर कंटेंट कम होता है और कुछ जेली की तरह चिपचिपा सा होता है, जिसकी वजह से सालन वगैरह में कम डाला जाता है। और दूसरा, लाल प्याज से बना हुआ सालन गाढ़ा बनकर तैयार होता है और इस प्याज में पके हुए खानों का टेस्ट भी अच्छा आता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें सल्फर की मिकदार कम होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी ज्यादा होती हैं, तो ये प्याज सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। मेरी भी कोशिश होती है कि अपने खानों में यही प्याज इस्तेमाल करूं। कुछ साल पहले तक तो ये प्याज बहुत आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब मार्केट में सफ़ेद प्याज या पीली प्याज भरी हुई होती है, तो इस प्याज को थोड़ा तलाश करना पड़ता है। प्याज की कटिंग कर लेने के बाद इस तरह हाथ की मदद से बहुत अच्छे से प्याज को खोल लेना है। फ्रेंड्स, अब आपको जिस तरीके से आसानी हो प्याज को किसी भी चीज पर फैलाकर सुखा लीजिएगा, चाहे मेरी तरह मार्बल की प्लेट हो या फिर कॉटन का कपड़ा या फिर स्टील की प्लेट या ट्रे। बस इस तरह से प्याज को फैला लेना है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें वाटर कंटेंट तो कम होता है, लेकिन जेली की तरह थोड़ा स्टिकी होता है, इसलिए ये प्याज सूखने में टाइम लेती है और सफ़ेद या पीली प्याज सूखने में कम टाइम लेती है। कोई भी चीज जितने अच्छे तरीके से ड्राई की जाएगी उतना ही फाइन पाउडर बनकर तैयार होगा। और दूसरा, जब स्टोर करेंगे तो आपस में जुड़ के गुठलियां नहीं बनेंगी। बस अब प्याज को मलमल के कपड़े से कवर करके तकरीबन 4 दिन तेज धूप में सुखाना है। प्याज बहुत अच्छे से ड्राई होकर क्रंची हो गई है। अब इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। मैं ड्राई प्याज को ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर रही हूँ। मैंने 1 किलो प्याज ड्राई की है, तो ये बाकी प्याज भी मैं इसी में डाल के फाइन पाउडर बना लूँगी। आप देख सकते हैं कि प्याज को ग्राइंड करके बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसे स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र करके बहुत अच्छे से छान लेना है। फ्रेंड्स, आप अनियन पाउडर का इस्तेमाल किसी भी मसाला बनाने में कर सकते हैं, सालन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म की सॉस बनाने में अनियन पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है, स्नैक्स वगैरह पर स्प्रिंकल किया जा सकता है और इसके अलावा किसी भी मीट को मैरिनेट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं मैंने 1 किलो प्याज का पाउडर बनाया है और ये कितना थोड़ा सा बनकर तैयार हुआ है। तो ये पाउडर आप जिसमें भी इस्तेमाल करें बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर अगर आप आधा किलो चिकन मैरिनेट करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ 1 टीस्पून शामिल कीजिएगा। एयर टाइट जार में ये पाउडर ट्रांसफ़र करके फ्रिज में स्टोर करना है। अगर फ्रिज में रखेंगे तो सालों साल भी ये पाउडर ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, एक बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में कोई भी चीज़ ड्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। जिन अज्जा में या जिन अज्जा के पाउडर में नमी आने का डर होता है तो उसमें आप इस तरह 1 टीस्पून टिश्यू पेपर या मलमल के कपड़े में छोटी सी पोटली बनाकर रख सकते हैं या फिर सिलिका जेल का पैकेट रख के एयर टाइट करके स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लहसुन अदरक का पाउडर बनाने का तरीका भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और मेरे तरीके से आप प्याज का पाउडर जरूर बनाइएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको प्याज का पाउडर बनाने का तरीका कैसा लगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिज़्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।